अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तोतों की कलर जेनेटिक्स सीखने के सिलसिला में ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने सेल, डीएनए और जीन्स के मतलब बात की थी और हमने ये समझा था कि आधा डीएनए माँ की तरफ से और आधा डीएनए बाप की तरफ से आता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरा मशवरा है कि पहले आप वो वीडियो देखें और उस वीडियो को देखने के लिए यहाँ पे कार्ड पर क्लिक करें तो आप उस वीडियो को देख सकेंगे। ये जो वीडियो कोर्स है तोतों की कलर जेनेटिक्स सीखने के लिए, ये किसी हयातियात या बायोलॉजी के मज़ामीन को पास करने के लिए नहीं है और इसको बनाने से पहले मैंने अपने दिल में ये बिठा लिया है कि इसको देखने और सुनने वाले ज़्यादातर लोग उर्दू बोलने वाले हैं जो इंग्लिश नहीं जानते और वो बायोलॉजी को भी नहीं जानते। तो इसलिए मैंने बहुत सारी इस्तिलाहात का जिक्र यहाँ पर नहीं किया जिसे मैं गैर ज़रूरी समझता था और मैंने कुछ बदलाव भी किया है ताकि समझने में आसानी रहे। तो इन आसानियों और इन इस्तिलाहात को जिन्हें मैंने छोड़ दिया है, कोई हयातियात या बायोलॉजी का माहिर उस पर एतराज़ कर सकता है, उसका एतराज़ बिल्कुल बजा और दुरुस्त होगा। लेकिन मैंने ये बदलाव और जो इस्तिलाहात मैंने छोड़ दी हैं वो इसलिए हैं ताकि आप आसानी से इस चीज़ को समझ सकें और जेनेटिक कैलकुलेटर का भरपूर इस्तेमाल कर सकें, कलर मैट्रिशियन जो है उन पर काम कर सकें, नाम और पैसा कमा सकें। हम अपनी पिछली वीडियो में समझ चुके थे कि सेल क्या होता है, डीएनए क्या होता है, जीन्स क्या होता है और हमने ये समझ लिया था कि आधा डीएनए माँ की तरफ से और आधा डीएनए बाप की तरफ से बच्चे को विरासत में मिलता है। अब ये विरासत में मिलने वाला डीएनए जो मिलता है, बाप के पास तो दो नक्शे थे क्योंकि बाप को भी अपने वालिदैन से आधा डीएनए माँ की और आधा डीएनए बाप की तरफ से मिला था, लेकिन उसने अपने बच्चे को सिर्फ आधा डीएनए ही दिया है। वो कौन से वाला आधा डीएनए बाप अपने बच्चे को ट्रांसफर करेगा जो उसे अपनी माँ की तरफ से मिला था या अपने बाप की तरफ से मिला था, इसका फैसला कैसे होता है, इसे समझना दोस्तों इसलिए ज़रूरी है ताकि ये समझ सकें कि जेनेटिक कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हुए या जब हम हिसाब किताब करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये तमाम चीज़ें एक अंदाजे और अच्छे कैलकुलेटेड अंदाजे होते हैं। हकीकत में क्या होगा ये सिर्फ खुदा ही जानता है। अब बाप जब अपने बच्चे को आधा डीएनए ट्रांसफ़र करता है या माँ अपने बच्चे को आधा डीएनए ट्रांसफ़र करती है तो उसे खुद भी मालूम नहीं होता कि वो डीएनए जो आधा ट्रांसफ़र कर रही है ये उसको अपनी माँ से मिला हुआ डीएनए था या अपने बाप की तरफ से मिला हुआ डीएनए था। इसकी मिसाल इस तरह से समझ लीजिए, जैसे हम जब एक सिक्के को हवा में टॉस के लिए उछालते हैं तो हमें नहीं मालूम होता कि जब वो ज़मीन पर आकर या हमारे हाथ पर आकर गिरेगा तो उसका कौन सा रुख हमारे सामने होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये लक की बात है। इसी तरह तोता को या तोती को ये नहीं मालूम होता कि मैं अपने जो हिस्सा डीएनए का अपने बच्चे को ट्रांसफ़र कर रही हूँ वो मुझे मेरे माँ की तरफ से मिला था या बाप की तरफ से मिला था। ये एक बात तो क्लियर हो गई कि वो आधा डीएनए देता है, अपने माँ वाला देगा या अपने बाप वाला देगा, लेकिन ये तोते के इख्तियार में नहीं होता, मुकम्मल डिपेंड करता है किस्मत पे। अब हम आगे मज़ीद बढ़ते हैं। अब हम आगे मज़ीद बढ़ते हुए ये देखते हैं कि ये डीएनए कहाँ पर मुकम्मल होता है। बाप कैसे अपना आधा डीएनए अपने बच्चे को देता है और माँ अपना आधा डीएनए कैसे अपने बच्चे को देकर बच्चा एक मुकम्मल डीएनए का हामिल बनता है, रखने वाला बनता है। तो नर और मादा, मेल और फीमेल की क्रॉसिंग के दौरान नर मेल अपने स्पर्म मादा में छोड़ देता है और ये स्पर्म ना नजर आने वाले छोटे छोटे कीड़े होते हैं और इन्हीं के अंदर तोते का, नर का आधा डीएनए होता है। वो आधा डीएनए जो उसके स्पर्म में है वो खुद तोते को मालूम नहीं होता कि जो उस स्पर्म के अंदर डीएनए आधा गया है वो उसको माँ की तरफ से मिला था क्या बाप की तरफ से। अब मादा के पेट में भी ना नजर आने वाले छोटे छोटे अंडे मौजूद होते हैं। उन अंडों के अंदर मादा की तरफ से, फीमेल की तरफ से जो आधा डीएनए उसने अपने बच्चे को ट्रांसफर करना है वो मौजूद होता है। मेल का एक स्पर्म और फीमेल का एक एग जब मिलकर यकजान हो जाते हैं
तो इनमें मौजूद आधा आधा डीएनए मिलकर बच्चे के लिए एक मुकम्मल डीएनए बना देता है। और फिर इसके ऊपर विटामिन्स और दूसरी चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं बच्चे के डेवलपमेंट के लिए वो इकट्ठी होती हैं और उसके ऊपर खोल चढ़ता है और फिर वो अंडा मादा से बाहर आता है जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। और जब बच्चे की डेवलपमेंट का सिलसिला शुरू होता है उस अंडे में, तो वो जो आधा आधा डीएनए माँ और बाप से उस अंडे में आया हुआ होता है, जो कि एक मुकम्मल डीएनए बन चुका होता है, उसके मुताबिक ही बच्चे की डेवलपमेंट का अमल उस अंडे में शुरू होता है। मज़ीद आगे सीखने की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हमें मालूम हो चुका कि डीएनए कब, कहाँ और किस तरह मिलता है और आधा आधा डीएनए होता है। तो ये जो आधा डीएनए माँ और बाप की तरफ से आता है, आधा डीएनए की मैं बात कर रहा हूँ। ये आधा डीएनए की भी दो इकसाम होती हैं। इन दो इकसाम को समझना इसलिए अशद ज़रूरी है ताकि हम आगे जाके ये समझने में आसानी रहे कि मेल और फीमेल का तयन कैसे होता है डीएनए में, और सेक्स लिंक्ड या डोमिनेंट रिसेसिव जीन्स क्या होते हैं। तो इसलिए गौर से सुनिएगा। डीएनए की जो आधा डीएनए माँ बाप की तरफ से मिलता है, इसकी दो इकसाम होती हैं। एक किस्म को हम एक्स कहते हैं, एक आधा लेकिन मुकम्मल नक्शा जो के बाप की तरफ से मिलता है और माँ की तरफ से भी मिल सकता है। वही किस्म माँ की तरफ से भी मिल सकती है। उस एक मुकम्मल लेकिन नक्शे को, लेकिन आधे डीएनए को हम एक्स कहते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ वीडियोस में एक्स क्रोमोसोम्स के बारे में जिक्र होगा, लेकिन मैंने आसानी की खातिर इस पूरे डीएनए को ही एक्स का नाम दे रहा हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। आप क्रोमोसोम्स वाली कहानी को ज़रा छोड़ दें अगर आपने पहले कहीं सुन रखी है। तो ये मुकम्मल एक्स, इसमें बुनियादी फ़र्क इसको क्या होता है, वो ये कि ये साइज में लंबा होता है और इसमें जीन्स की तादाद ज़्यादा होती है। जो दूसरी किस्म है डीएनए टाइप की, हम उसे वाई कहते हैं। और वाई में का जो फ़र्क है एक्स से, वो बुनियादी फ़र्क ये है कि वाई साइज में छोटा होता है एक्स की निस्बत, और वाई डीएनए में जीन्स की तादाद भी कम होती है। ये एक्स और वाई मिलकर ही किसी जानदार को मुकम्मल करते हैं। ये एक्स एक्स भी हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी बच्चे को एक्स एक्स दो टाइप के ही आधे आधे डीएनए मिल जाए, और ये भी हो सकता है कि किसी बच्चे को एक टाइप एक्स मिले और दूसरी टाइप वाई की मिल जाए। अब हम एक्स और वाई को मजीद देखते हैं। फीमेल के पास अल्लाह ताला ने दोनों टाइप्स की डीएनए दिए हुए होते हैं, आधे आधे। यानी कि फीमेल के पास एक्स डीएनए भी होता है और वाई डीएनए भी होता है। मतलब ये कि जो फीमेल होती है उसके पास एक आधा डीएनए जो उसको उसके बाप या माँ की तरफ से मिला हुआ होता है, बल्कि सिर्फ उसको बाप की तरफ से मिलता है, वो एक्स होता है और वो बड़ा होता है। जो दूसरा उसके पास डीएनए आधा माँ की तरफ से आया हुआ होता है वो वाई होता है और छोटा होता है। मेल के पास सिर्फ और सिर्फ एक्स ही होता है, उसके पास वाई वाला डीएनए होता ही नहीं है। उसके पास दोनों जो आधे आधे डीएनए माँ बाप की तरफ से आए हुए होते हैं वो दोनों एक्स एक्स के ही होते हैं। यूं हमें बुनियादी तौर पे दो बातों की समझ आती है जिसे अब आप अपने जहनों में बिठा लें। नंबर एक वो ये कि जो नर होता है उसके पास एक्स और एक्स यानी दो एक्स होते हैं, और फीमेल के पास एक एक्स और एक वाई होता है। इसीलिए हम डबल एक्स को नर जाहिर करने के लिए लिखते हैं और एक्स वाई को फीमेल जाहिर करने के लिए लिखते हैं। परिंदों की हयातियात में परिंदों के लिए एक्स और वाई को इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि इसके लिए जेड और डब्ल्यू को इस्तेमाल किया जाता है। मैमल्स में और इंसानों में मेल और फीमेल के तयन के लिए भी एक्स और वाई को इस्तेमाल किया जाता है, और एक्स और वाई
हमारे लिए ज़रा आसान है उनको लेना और हम इनसे पहले से थोड़े बहुत वाकफ़ हैं, इसलिए मैंने परिंदों में, तोतों में भी ZW के इस्तेमाल की बजाय XY का इस्तेमाल किया है ताकि समझने में आसानी रहे। जी, एक और बात बताता चलूँ जिसका जिक्र तफसील के साथ तो अगली वीडियोस में होगा, वो ये कि फीमेल में जो X टाइप का DNA होता है वो चूंकि Y से ज़रा बड़ा होता है और उसके अंदर जीन्स की तादाद भी ज़्यादा होती है, और Y में जीन्स की तादाद कम और साइज़ में वो छोटा होता है। तो जो X का वो हिस्सा जो Y से बड़ा हुआ होता है, इसके अंदर मौजूद जीन्स खुल्लम खुल्ला अपनी मर्जी कर देते हैं, क्योंकि इनके मुकाबले में कोई जीन नहीं होता उसकी रोक टोक या मुकाबला करने के लिए। ये जो आज़ादाना जीन्स होते हैं, इन जीन्स से के मरहूने मिन्नत जो कलर या जो म्यूटेशन या जो नस्ल बनती है उसको हम सेक्स लिंक्ड म्यूटेशन कहते हैं, या हम इन जीन्स को सेक्स लिंक्ड जीन्स भी कह सकते हैं। इसका तफसील से जिक्र अगली वीडियोस में किया जाएगा। अब हम मज़ीद सीखने के लिए ज़रा आगे बढ़ते हैं। देखें, ये मेल है और इसके DNA को मैंने दो हिस्सों में अलग अलग से तकसीम करके आप दोस्तों को दिखा रहा हूँ, और इसमें एक आधा DNA ये शो करवा रहा है कि ये इसे अपने बाप से मिला था और आधा जो है माँ से। अब इसके पास चूंकि ये मेल है तो इसके पास माँ और बाप से दोनों DNA ही XX वाले मिले थे, तो हम इसके एक आधे DNA को जो बाप की तरफ से मिला था X1 कह लेते हैं, और जो माँ की तरफ से मिला था इसे हम X2 कह लेते हैं, ताकि मैं हवाला दूँ X1 X2 तो आपको मालूम हो जाए। अब हम दूसरी तरफ देखें कि ये हमारे पास फ़ीमेल है, और फीमेल में एक DNA बड़ा है, आधा DNA जो उसे बाप की तरफ से मिला था, और जो माँ की तरफ से मिला था वो ज़रा छोटा नज़र आ रहा है। तो हम इसके जो बाप की तरफ से एक मुकम्मल DNA, बड़े वाला DNA जिसको हमने X का नाम दिया था वो मिला है, हम उसको X से ही ज़ाहिर करते हैं, और जो उसको माँ की तरफ से मिला था उसे Y की तरफ से, Y के नाम से उसे ज़ाहिर करते हैं। अब देखें कि इसमें X और Y फीमेल को दिखा रहा है और XX डबल X इसको मेल को दिखा रहा है। परिंदों के अंदर हम इसको इस तरह से नहीं, बल्कि मेल को ZZ से और फीमेल को ZW से ज़ाहिर करते हैं, लेकिन आसानी की खातिर मैंने यहाँ पे XX और XY को ही दिखाया है और इसी को लेकर हम आगे चलेंगे। देखें, अगर फीमेल अपने एग में, जो कि उसे भी मालूम नहीं होता, वो X अपना वो वाला आधा DNA पेश करती है जो उसे बाप की तरफ से मिला था, ये देखें, तो ये बच्चे के लिए उसने कर दिया। अब बाप अगर उसे X1 पेश करता है तो जो आने वाला बच्चा बनेगा उसमें XX होंगे तो वो मेल होगा, कन्फर्म हो जाएगा। और अगर वो X2 को पेश करता है तब उस सूरत में भी हाँ XX ही बनेगा और मेल ही बनेगा, तो बच्चा जो है वो मेल बन गया। अच्छा, अगर फीमेल X भेजे और मेल X2 भेजे या X1 भेजे तो उससे रहेगा तो बच्चा मेल ही, लेकिन आप देखें कि अगर वो X2 भेज रहा है यहाँ पे तो वो मेल जो है वो किसी और रंग का है जिसको हम वाइट फेस कहते हैं, और अगर वो X1 भेज रहा है तो वो नॉर्मल कॉकटेल है, वो बनेगा लेकिन रहेगा मेल ही। और अगर फीमेल Y भेज दे और मेल X1 भेज दे तो तब रहेगी तो XY बन गया, तो XY जो है वो फीमेल, जो बच्चा है वो फीमेल होगी। और इसी तरह अगर वो X2 भेज दे मेल तब भी वो फीमेल ही रहेगी, लेकिन उसके रंगों में कुछ फ़र्क आ सकता है, जिस तरह के आप देख भी सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो यहाँ तक हमें कुछ बातें समझ में आई, वो ये कि किसी भी बच्चे का नर होना या मादा, मेल होना या फीमेल होना, ये फीमेल की तरफ से डिसाइड पाता है। अल्लाह कुदरत उसको या अल्लाह ताला उसे फीमेल की तरफ के साथ उसको जोड़ा हुआ है, क्योंकि अगर फीमेल X भेज देगी तो वो बच्चा नर होगा, अगर Y भेज देगी तो वो फीमेल होगी, और जो नर है उसका इसके अंदर कोई अमल दखल नहीं है, उसने X ही भेजना है, क्योंकि उसके पास होते ही XX हैं, डबल X होता है, Y उसके पास होता ही नहीं है।
अब यहाँ तक उम्मीद है कि आप सब दोस्तों को इस बात की समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर किसी बात की आप दोस्तों को समझ ना आए तो बेधड़क होकर आप कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। अगर वो सवाल ज़्यादा अहमियत का हामिल हुआ तो उसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में। और याद रखें, लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और अगली वीडियो के लिए यहाँ पे क्लिक करें।